कनाडा में भारतीयों पर बढ़ते हमलों और हत्याओं के बीच एक और दर्दनाक खबर सामने आई है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास 20 साल के एक भारतीय पीएचडी स्टूडेंट शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस साल का टोरंटो में ये 41वां मामला है, 41वीं हत्या है। पिछले हफ्ते ही 30 साल की भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना की भी हत्या कर दी गई थी, जिससे सभी हैरानी में पड़ गए थे और अब ये दूसरी बड़ी घटना सामने आई है। तो चलिए आपको इस मामले की पूरी डिटेल बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो ये घटना 23 दिसंबर मंगलवार की बताई जा रही है। देर शाम पुलिस को इमरजेंसी कॉल रिसीव हुआ और हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंगस्टन रोड के पास कोई बड़ी घटना हुई है, कॉल में बताया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक युवक गंभीर हालत में पड़ा हुआ मिला, जिसे गोली लगी हुई थी। पुलिस और मेडिकल टीम ने कोशिश की, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब होने के कारण उसे वही डेड घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि हमलावर मौके से भाग गए, मौके से फरार हो गए और अब उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि हत्या आखिर किस वजह से की गई। पर्सनल इशू था, रॉबरी का कोई मामला था या फिर कोई और प्लानिंग थी। पुलिस ने लोगों से हेल्प भी सीख की है। टोरंटो पुलिस ने कहा है कि जिसने भी इस घटना को देखा है, किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो तुरंत पुलिस से कांटेक्ट जरूर करे। इसी के साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर कोई गुमनाम रहकर भी जानकारी देना चाहता है तो वो क्राइम स्टॉपर्स पर भी कांटेक्ट कर सकता है। यानी पुलिस हर तरह के एविडेंस जुटाने की इस मामले में कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें, शिवांक पीएचडी कर रहे थे और उनका परिवार इस वक्त सदमे में है। शिवांक अवस्थी कनाडा में हायर स्टडीज कर रहे थे और अपने फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े सपने संजो रहे थे, लेकिन एक गोली ने सब कुछ खत्म कर दिया। अभी परिवार पूरी तरीके से सदमे में है। यह हादसा भारतीय स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि लगातार भारतीय स्टूडेंट्स और भारतीय ओरिजिन लोगों के साथ ऐसी वारदातें विदेशों में सामने आ रही हैं। और इसी के साथ भारतीय दूतावास का बयान भी सामने आया है। टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। इंडियन कॉन्सुलेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमें शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर बहुत दुख है। हम उनके परिवार से संपर्क में हैं और इस मुश्किल समय में हर तरह की मदद करेंगे। दूतावास ने यह भी कहा कि वो कैनेडियन अथॉरिटीज के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस ठीक तरीके से हो सके। एक हफ्ते पहले हिमांशी खुराना की भी हत्या कर दी गई थी। हमने आपको हिमांशी की भी खबर बताई थी। ये पहली घटना नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते पहले टोरंटो में 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की भी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में उनके पार्टनर, जो कि 32 साल के अब्दुल गफूरी थे, उनके खिलाफ मर्डर वारंट भी जारी किया है और उनकी तलाश भी लगातार जारी है। और इस पूरे केस में हिमांशी की बॉडी उनके घर के अंदर मिली थी। ये लगातार हो रही घटनाएं कनाडा में रह रहे इंडियंस के लिए काफी ज्यादा डराने वाली है। और इसी के साथ लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या कनाडा अब इंडियंस के लिए सेफ है। लगातार इंडियन स्टूडेंट्स और एनआरआईज के साथ हो रही घटनाओं ने सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल उठा दिए हैं। क्या यूनिवर्सिटी कैंपस भी अब सेफ नहीं रह गए? क्या कैनेडियन पुलिस और सिस्टम इन घटनाओं को रोकने में फेल हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंडियन स्टूडेंट्स की सुरक्षा कब सुनिश्चित की जाएगी? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक होनहार भारतीय स्टूडेंट की जान चली गई और एक परिवार हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।